Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text now. Student, as you know that we have started a new lesson, Traffic Education, unit number 3 of your English book, my English book 8. And we have read some part of it. Only the do's and don'ts are left. These are the safety rules for the cyclist and pedestrians. So we will continue reading and I will explain you. So open page number 40. Okay, here we will start reading. And previously what we have learned, क्या पढ़ा था हमने कुछ ये पढ़ा था कि जो है वाई एक्सीडेंट्स अकर क्या रीजंस होते हैं, कुछ रीजंस थे उसको डिस्कस किया था. फिर नंबर ऑफ प्लान और स्ट्रैटेजीज़ कि किस तरह हम जो है इन रोड एक्सीडेंट से कैसे सेफ्टी, कौन से सेफ्टी फैक्टर्स हैं ऐसे जिनको हमें जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग पेरेंट्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करें, उनको ट्रैफिक जो है रोड पे जो है वो चलने का तरीका बताएं कि क्या चीज़ हमें किस तरह हमें रोड पे जो है वो चलना चाहिए. उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक कोड बताया गया था. इट वाज ग्रीन क्रॉस कोड था ये, जिसमें हमें ये बताया गया था कि हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं कि दैट कैन बी यूज वाइल क्रॉसिंग रोड्स. और वो कोड क्या था, व्हाट वाज दैट कोड? स्टॉप, लुक, लिसन, थिंक एंड क्रॉस. ठीक है, इसके अलावा कुछ और सेफ्टी रूल्स भी हमें सीखने चाहिए. नाउ हम अब उन सेफ्टी रूल्स जो रोड यूज़र है, डिफरेंट रोड यूज़र्स हैं, बस ड्राइवर्स भी हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, साइकिलिस्ट भी हैं, जो बाइक राइडर्स भी हैं. सो उनके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए. So let's begin reading. Understanding and following traffic rules can help prevent many accidents. Hence, all citizens, especially children, can benefit a lot from being aware about them. Some common safety tips are discussed in the table below. Okay, यहाँ इन्होंने बताया कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है. कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, दैट कैन हेल्प, जो हमारी मदद करेंगे. प्रिवेंट मैनी एक्सीडेंट, किससे कि हम प्रिवेंट कर सकें, हमें प्रिवेंट मीन्स प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हम बहुत सारे एक्सीडेंट से, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनसे हम महफूज रह सकें. इसी तरह हैंस ऑल सिटीजन, तमाम शहरी स्पेशली जिनमें सबसे ज़्यादा जो है फोकस जो है वो चिल्ड्रन है, कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम बीइंग अवेयर अबाउट दैम. अगर जो है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किन को? सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को, लेकिन तमाम सिटीजन्स को, जितने भी रोड यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा. अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा, फ्रॉम बीइंग अवेयर अबाउट दैम, अगर वो इन ट्रैफिक रूल से जो है वो क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे. तो सम कॉमन सेफ्टी टिप्स आर डिस्कस इन द टेबल्स. यहाँ पर टेबल दिया हुआ है. तो सबसे पहले जो सेफ्टी रूल्स हैं वो किसके लिए हैं? साइकिलिस्ट के लिए. दे हैव मेड 2 कॉलम्स हियर, डूज एंड डोंट्स. ठीक है, डूज मीन्स जो काम करने के हैं, एंड डोंट्स मीन जो काम हमें मना किए जाते हैं कि वी शुड अवॉइड टू डू ऑल द थिंग्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ट्राई टू स्टे. मैं आपकी साइकिलिस्ट के लिए मैं सेफ्टी रूल्स पढ़ रही हूँ. Try to stay on the extreme left of the road. Check your brakes and make sure that they are working properly. Have lights or reflectors on your bike if you ride at night. And don'ts में क्या उन्होंने लिस्ट किया है? They list some items here. Ride without a horn or bell to warn pedestrians. Perform stunts. Weave in or out of traffic. ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सेफ्टी रूल्स में डूज में क्या है? ट्राई टू स्टे ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रोड. इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब यानी बिल्कुल किनारे पे, वेरी ग्रेट इन डिग्री, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा, यानी जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको ये एडवाइस की जा रही है कि वो बीच रोड में जो है वो ट्रैवल ना करें. दे हैव टू बी एट द साइड, अलॉन्ग द रोड. अब वो लोग जो है उनको ट्रैवल करना चाहिए. ट्राई टू स्टे, डोंट कहते हैं ट्रैफिक के अंदर इन और आउट मत हो. चेक योर ब्रेक्स. अब ब्रेक्स क्या होता है? द थिंग विच इज़ यूज फॉर स्टॉपिंग, और जो है वो
स्लोइंग द व्हीकल, जो व्हीकल को स्टॉप और स्लो करने के लिए जो कहते हैं डिवाइस यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक्स, जो कार्स में होता है और मोटर बाइक्स वगैरह में भी होता है। तो उनको चेक कीजिए कि वो सही वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली, मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली, कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। हैव लाइट्स, उनकी लाइट्स और बाइक मोटरसाइकिल्स में ज़रूरी है कि बाइक्स भी लाइट्स भी हों और रिफ्लेक्टर्स भी हों। रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर्स यानी जो साइड मिरर्स होते हैं वो, ताकि वो कहते हैं अपनी जो पीछे आने वाली चीज़ें उनको देख सके। ऑन योर बाइक, बाइक पे होने चाहिए। इफ़ यू राइड एट नाइट, अगर वो जो है वो रात को क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। एंड डोंट्स में क्या है कि हमें जो काम नहीं करने चाहिए, राइड विदाउट अ हॉर्न, किसी भी हॉर्न जगह हमारे पास कोई ना कोई हॉर्न या बेल टाइप की चीज़ होनी चाहिए, जिससे हम दूसरे जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको वार्न कर सकें, उनको इंडिकेट कर सकें, उनको इन्फॉर्म कर सकें, नोटिफाई कर सकें। परफॉर्म स्टंट्स, ये डो नॉट में है कि हमें जो है वो जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको दे अवॉइड टू परफॉर्म स्टंट्स। स्टंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ट्रिक्स को कहते हैं। और वीव इन एंड आउट ऑफ ट्रैफिक, वीव इन और आउट का मतलब ये होता है टू मूव अलॉन्ग बाय रनिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन कंटिन्यूसली, यानी अपनी पोजीशन को जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज करते रहना। कभी जैसे आपने देखा होगा, यू हैव ऑब्जर्व कि जो बाइकर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जो है वो कभी कहीं से जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो वो इन एंड आउट हो रहे होते हैं ट्रैफिक में। तो दिस इज़ कॉल्ड वीव इन एंड आउट ऑफ ट्रैफिक। सो टर्न द पेज। द सेकेंड सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियंस के लिए क्या रूल है? जो रोड पे वॉक करते हैं, पेडेस्ट्रियंस और दोज हु वॉक ऑन द रोड, उनके लिए डूज एंड डोंट्स में क्या है? सबसे पहले ये है कि यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, ओके, एंड वेट पेशेंटली फॉर द राइट टाइम टू क्रॉस द रोड, यूज़ द ग्रीन क्रॉस कोड। Don'ts, what are the don'ts? Run across the road, allow young children to cross the road by themselves, cross when the traffic light is green. ओके अच्छा, डूज में क्या है कि हमेशा जब भी जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको ये करना चाहिए कि जहाँ जो बड़ी स्ट्रीट्स हैं या रोड्स हैं उन पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो ड्रॉ हुई हुई होती है, तो उसको यूज़ कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ ना कर रहे हो। तो इट इज़ गुड टू यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वेट, और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना ही पेडेस्ट्रियंस के लिए जाती है। वेट पेशेंटली फॉर द राइट टाइम टू क्रॉस द रोड, अपनी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। डोंट बी हरी, बहुत ही जल्दबाज, डोंट हेस्ट, अब जल्दी में मत रहिए। जब आपको ये देखें कि आपके जो है वो ट्रैफिक जो है वो कम है, तो उस वक्त रोड क्रॉस कीजिए। दूसरा ये कि ग्रीन क्रॉस कोड जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था उसको याद रखिए, तो आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है अपने आप रोड जो है वो सेफली जो है वो क्या कर सकेंगे, क्रॉस कर सकेंगे, एंड यू कैन सेव फ्रॉम द एक्सीडेंट। ओके, डोंट्स में क्या है? डू नॉट रन अक्रॉस द रोड, रोड पे मत भागिए, यानी भागते हुए सड़क पार मत कीजिए, क्योंकि समटाइम्स आपका भागना दूसरी जो सामने से आने वाली गाड़ी है उसको भी जो है वो कंफ्यूज कर सकता है, और इससे जो है वो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अलाउ यंग चिल्ड्रन टू क्रॉस द रोड बाय देमसेल्फ, और डू नॉट अलाउ द यंग चिल्ड्रन, बच्चों को, छोटे बच्चों को इस बात के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं दीजिए कि वो क्रॉस कर ले रोड को खुद ही। क्रॉस व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन, डू नॉट क्रॉस जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, क्योंकि उस वक्त कार जो है वो क्या होती हैं, रनिंग कंडीशंस में होती हैं, तो वो आप जो है वो उस वक्त अलाउ मत कीजिए, किसी डू नॉट क्रॉस द रोड। अच्छा, ये तो थे पेडेस्ट्रियंस के लिए। नाउ सी पे है सेफ्टी रूल्स वाइल यूजिंग स्कूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब हम पब्लिक या स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हों तो हम उस वक्त क्या हम एज अ कम्यूटर हमें किस तरह रहना चाहिए, किस तरह बिहेव करना चाहिए। ऑलवेज होल्ड ऑन टू अ सपोर्ट इफ़ यू आर स्टैंडिंग, remain seated until it is safe to leave your seat, get on to the bus without pushing people, ride on the footboard or on the roof, get off before the vehicle stops, lean out of windows of moving vehicles। अच्छा, डूज़ में क्या है कि जब आप अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, किसी स्कूल बस में हो या स्कूल वैन में हो, एंड यू आर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े हुए, तो ऑलवेज होल्ड ऑन टू अ सपोर्ट। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है?
टू कीप होल्डिंग, पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी सपोर्ट को पकड़िए, जो कोई हैंडल है उसको पकड़िए। इफ़ यू आर स्टैंडिंग, ताकि आप गिर ना जाएं। रिमेन सीटेड, उस वक्त तक बैठे रहिए जब तक इट इज़ सेफ टू लीव योर सीट। ऐसा ना हो कि आप चलती हुई गाड़ी में जो है वो खड़े हो जाएं। दिस कैन कॉज एन एक्सीडेंट। गेट ऑन टू द बस विदाउट पुशिंग पीपल, बस में ज़रूर चढ़िए। इफ़ यू आर गेटिंग लेट, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप दूसरे लोगों को क्या करें, पुश करें। तो विदाउट पुशिंग द पीपल जो है वो आप बस में चढ़िए। राइड ऑन द फुट बोर्ड और ऑन द रूफ, कभी भी जो है वो फुट बोर्ड जो बिल्कुल आखिरी किनारे पे खड़े मत होइए और आखिरी स्टैप पे नहीं खड़े होइए, ना ही रूफ पे सफ़र कीजिए। जो बसों की छतें होती हैं उस पर ना ट्रैवल कीजिए। गेट ऑफ बिफोर द व्हीकल स्टॉप, चलती गाड़ी में से नहीं उतरिए। ऐसा ना हो कि आपका ये इस्ता करना आपकी ज़िंदगी को, आप ज़िंदगी से हाथ धो बैठें। सो दैट्स वाई कि कभी भी चलती हुई गाड़ी में से मत उतरिएगा। गेट ऑफ का मतलब होता है डिसमाउंट, उतरना। लीन आउट ऑफ विंडोज़ ऑफ मूविंग व्हीकल, लीन का मतलब होता है इंग्लिश में अगर मीनिंग देखे जाए तो टू बेंड और मूव फ्रॉम अ वर्टिकल पोजीशन, यानी जो है ना तिरछी पोजीशन में खड़े हो जाना। वर्टिकली आप खड़े हुए हैं तो थोड़ा सा लीन आउट हो गए विंडो की तरफ। और मूविंग व्हीकल्स ये भी बहुत डेंजरस हो सकता है। नाउ कम टू द सेफ्टी रूल फॉर द मोटरसाइकिल पिलियन राइडर्स। पिलियन राइडर्स क्या होते हैं? जो पिलियन राइडर्स होते हैं वो आर दोज पीपल ऑन अ साइकिल और मोटर बाइक हु सिट बिहाइंड द ड्राइवर, जो ड्राइवर के पीछे बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं कि दे शुड वेयर द हेलमेट, उनको हेलमेट पहनना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ सो दैट दे आर नॉट कॉट इन द व्हील्स। होल्ड ऑन टू समथिंग टू कीप योर बैलेंस। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव फास्ट। डैंगल योर फीट, डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर। अच्छा, जो पिलियन राइडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको दे हैव टू वेयर देयर हेलमेट, हेलमेट पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स, अगर कहीं गिर जाएं तो उनके जो है हेड इंजरी ना हो सके। टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स, समटाइम ऐसा होता है कि क्लोथ्स ऐसे होते हैं, समटाइम वी वेयर अबाया और हम लोग उस पीछे बैठे हुए होते हैं बाइक पे, तो उस वक्त जो है अपने कपड़ों को समेट के बैठे ताकि व्हीकल जो व्हील है उसमें ना आ जाए। होल्ड ऑन टू समथिंग, और किसी चीज़ को पकड़ के बैठिए टू कीप योर बैलेंस, ताकि आपका बैलेंस बरकरार रहे। डोंट्स में क्या है? समटाइम्स मैं ये नोटिस किया है, इट इज़ नोटिस दैट के जो है वो जब हम वो ड्राइव कर रहे होते हैं, स्पेशली जो मोटरसाइकिल के जो पीछे बैठे होते हैं, जो प्लेन राइडर्स होते हैं, वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तेज़ चलाएं, तो दिस शुड बी अवॉइडेड। डैंगल योर फीट, डैंगल का मतलब ये होता है हिलाना, जैसे टू हैंग और स्विंग फ्रीली, जैसे पाँव को हिलाना। इस वजह से भी जो है वो बाइक का बैलेंस ख़राब हो सकता है। डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर, डिस्ट्रैक्ट का मतलब डाइवर्ट होता है, यानी किसी की अटेंशन को किसी दूसरी तरफ ले जाना, क्योंकि ड्राइवर की सारी अटेंशन जो है वो राइड करने में है, मोटर बाइक चलाने में, तो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट मत कीजिए। तो दिस कैन कॉज एन एक्सीडेंट। ओके, सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जिसको आपने पढ़ा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक ऐसा था कि मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो, क्योंकि एवरीवन इज़ अ रोड यूज़र, एवरीवन यूज़ द रोड, हर कोई यूज़ करता है, तो हमें यूज़ करना कैसे चाहिए, ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत बिल्कुल वेल डिफाइंड चैप्टर था। I enjoy a lot, hopefully you also. So now come to the exercise. Exercises, page number 42, exercise 1. While reading, how many paragraphs are there? The text has how many paragraphs? As you turn the page, you can see there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 paragraphs are there, and these are actually the tables. Okay, so how many paragraphs are there? 6. I am going to write here. The next is the table gives safety tips for dash types of road user. कितने टाइप्स ऑफ यूज़र को सेफ्टी टिप्स दी जा रही हैं? ABCD करके आपने देखा होगा, टेबल्स यहाँ पर शो हुए हैं। तो कितने टाइप्स ऑफ यूज़र्स हैं यहाँ पर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूज़र्स आर देयर। तो आपका जो ब्लैंक में आंसर होगा वो 4 होगा। एंड द टेबल हैज़ अ टोटल ऑफ डैश टिप्स फॉर ईच टाइप ऑफ रोड यूज़र। कितनी टिप्स हैं हर टेबल में? तो टोटल जो है वो हर टेबल में जो है हर यूज़र के लिए 6 टिप्स हैं। 3 things that they must do and 3 things that they should not do। तो इस तरह करके आप ये ब्लैंक्स इन
इंशाल्लाह होपफुली यू कैन फिल इट. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 2. क्या यहाँ पर क्या करना है? वर्ड्स गिवन इन द बोर्ड below have been taken from the text. To understand their meaning, 3 options have been given for each word. Underline the correct answer from the choices provided. The first one has been done as an example. यहाँ पर जो ये बोल्ड लेटर्स में आप देख रहे हैं वर्ड्स हैं, एक्चुअली उनके जो है वो मीनिंग्स जो है यहाँ पर गिवन है, और जो आप करेक्ट वन है उसको सिलेक्ट करना है. एक फर्स्ट वन दे हैव डन फॉर अस. पीपल हु डिस्प्ले अनडिसिप्लिन बिहेवियर. यूजली क्या होता है, जो पीपल जो है वो डिस्प्ले करते हैं अनडिसिप्लिन बिहेवियर, वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं? यूजली दे मेक रूल्स, ब्रेक रूल्स और मेंटेन रूल्स. ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस दैट जो अनडिसिप्लिन होते हैं, जो कहते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होते, जो नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते, तो वो लोग क्या होते हैं? दे ऑलवेज ब्रेक द रूल्स. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? दिस विल बी द राइट आंसर, ब्रेक रूल्स. Now come to the second. Pedestrians are people who use the road for driving, walking or car racing. It is understood कि किसके लिए यूज़ करते हैं? They use road for walking. So it will be underlined. In this way you will have to solve this exercise. बहुत easy है, and because the choices are given and you will have to select only one choice. So this exercise ends here. तो आप ये एक्सरसाइज होपफुली यू कैन डू इट. आप ज़रूर कीजिएगा. मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको टैली भी करवा दूँगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 in the book. This is your homework. Note down the homework. So this is the homework. Note down the homework. Do exercise 1 and 2 of unit 3. And this is all for today. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.